हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो क्या है? इससे पिछले क्लास में हमने मानव का नेत्र को फुल डिटेल में एनालिसिस किया था। तो आज हम लोग उसकी समंजन क्षमता को, और उसमें जो भी एक टॉपिक आता है निकट बिंदु और दूर बिंदु, और फिर इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष, और भी ऐसे दो तीन प्रकार होते हैं, इसको भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके जी। तो देखिए हम लोग कितना आज कवर कर पाते हैं, क्योंकि बाहर थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ी सी अगर कोई नॉइस आ रही हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा। ओके जी। तो चलिए अब अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो मुझे लिखने वाली चीज रहती है, जो डिफिनीशन वगैरह है, मैं इसे ऑलरेडी लिख देता हूँ। और ये जो आपको लिखा है, मैं इतना खतरनाक, इतना तगड़े कॉन्सेप्ट में के साथ आपको बताऊंगा कि आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मैं दूंगा। ठीक है, बस आप लोग समझिएगा, और जो लिखा है आप लोग खुद अपने से बोलना शुरू कर देंगे। देखिए पहले हमारा जो टॉपिक क्या है, समंजन क्षमता। ठीक है जी। ये क्या होता है, और अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ये दोनों पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। मेरे पास एक डस्टर है और एक हमारा माइक का बॉक्स है। ठीक, ये मेरा माइक का बॉक्स मैंने यहाँ पे रखा है इतनी दूरी पे, और ये इतनी ही दूरी पे है। तो क्या अगर मैं इन दोनों को देखना चाहूँ, इस पे अगर देख रहा हूँ, तो मेरी आंखें क्या कर रही है, इसको भी अच्छे से विजुअल मतलब विजिबल देख पा रही है अच्छे से, और इसे भी देख ले रही है। मतलब आप लोग देखिए मत, ये समझिए कि इसकी जो दूरी है ये तो बहुत कम है, और इसकी जो दूरी है ये बहुत ज्यादा है। तो मैं इसे भी देख पा रहा हूँ, अपनी मेरी आंख की जो फोकस दूरी है मैं इसे भी देख पा रहा हूँ और इसे भी देख पा रहा हूँ। और हमारी जो आंख की जो फोकस दूरी होती है वो न्यूनतम क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर पे हम लोग इसमें बहुत ही अच्छे से विजिबल कर पाते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा है, नियरेस्ट क्लासेस। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे अच्छे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे देख रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा दूर चला गया है और ये उससे भी दूर है। अगर मैं इसे देखना चाहूँ, मैं इसे भी देख ले रहा हूँ और इसे भी देख ले रहा हूँ। मतलब मेरी जो आंख की जो फोकस दूरी है ये क्या हो रही है, घट भी रही है, बढ़ भी रही है। ठीक है, मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। जो मेरी ये फोकस दूरी है आंख की, एक यहाँ पे कोई टेबल रखा है, वहां पे कोई पेड़ है, मतलब मैं इसे भी अच्छे से फोकस कर पा रहा हूँ और उसे भी। जैसे ये देखिए, मैं ये डस्टर को भी फोकस कर पा रहा हूँ और इसे भी। मैं चाहे मन कर रहा है मैं इसे देख ले रहा हूँ, फिर इसे भी देख ले रहा हूँ। मतलब मेरी फोकस दूरी आंख की क्या है, वो कम ज्यादा ऑटोमेटिकली हो रही है अपनी जरूरत के हिसाब से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। मतलब अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा देना, जिसे इसे बोलते हैं समायोजित कर देना, इसी को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है निकट बिंदु और दूर बिंदु। जो मैंने इसकी लेंथ को बताया कि ये हमारी न्यूनतम 25 सेंटीमीटर पे अगर वस्तु रहेगी, इसे हम लोग क्लियरली देख पाएंगे। और जो थोड़ी दूर रहेगी, लेकिन इसे भी हम लोग क्या कर पाएंगे, देख ही पा रहे हैं। ठीक है, इसकी दूरी थोड़ी कम है, इसकी दूरी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इसे भी देख पा रहे हैं और इसे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी के वास्तव में इस पूरे स्लाइड पे डिटेल में एनालिसिस बताया गया है। चलिए साइंस की भाषा में इसे देखते हैं क्या कह रहा है, कि ये जो हमारा होता है समंजन क्षमता। देखिएगा जो मैं बताऊं उसी से रिलेट कीजिएगा, पूरा डिट्टो समझ में आएगा। देखिए समंजन क्षमता क्या कह रहा है, अभिनेत्र लेंस, जो मैंने क्या कहा, आंख की लेंस, ठीक है, की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी, जैसे एक वस्तु यहाँ पे रखी थी, यहाँ पे रखी थी, तो इसकी फोकस दूरी और इसकी फोकस दूरी, हम लोग इसे देख रहे हैं तो हमारी फोकस दूरी कम है, इसे देख रहे हैं इसकी फोकस दूरी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम इसको देख पा रहे हैं, इसे भी देख ले रहे हैं, इसे भी देख ले रहे हैं। इसका मतलब हम अपनी फोकस दूरी को क्या कर पा रहे हैं, समायोजित कर पा रहे हैं। अपनी फोकस दूरी को क्या कर पा रहे हैं, समायोजित, अर्थात बढ़ा या घटा सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांजन क्षमता बोलते हैं। अगर नसों में घुस गया हो ये डिफिनीशन तो कमेंट में यस लिखिएगा। ठीक है, समांजन क्षमता आपको समझ में आ गया कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण हम अपनी फोकस दूरी, किसकी, आंख की फोकस दूरी को क्या कर पाते हैं, समायोजित कर पाते हैं, अर्थात बढ़ा या घटा सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। ओके जी, ये समझ में आ गया। अब देखिए निकट बिंदु, मतलब मैंने क्या बताया था, जो हमारी आंख की न्यूनतम जो निकट बिंदु है, दूरी है कितने, 25 सेंटीमीटर। देखिएगा वह न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु बिना आंख पर जोर डाले, 25 सेंटीमीटर पर हम इसे बिल्कुल जोर पर देखे, मतलब 25 सेंटीमीटर पे बिना हम इसे जोर दिए ही अपने आंखों पे इसे अच्छे से क्या कर सकते हैं, देख पा रहे हैं। ओके जी, इसी को बता रहा है, बिना जोर डाले हम उसे स्पष्ट देख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे क्या है, निकट है, पास है, न्यूनतम, इसी को न्यूनतम भी बोला गया है।
ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूर बिंदु, मतलब थोड़ा सा दूर कर दिया, ये हमारा 25 सेंटीमीटर, इसको मैंने दूर कर दिया, 50 कर दिया भाई। और क्या, इधर देखिए क्या कर रहा है, वह दूरस्थ बिंदु थोड़ा दूर है 25 सेंटीमीटर से, इसका मतलब वह दूरस्थ बिंदु जिस पर रखी वस्तु बिना आंख पर जोर डाले ही हम उसे देख स्पष्ट रूप से देख ले रहे हैं, इसे हम लोग दूर बिंदु बोल रहे हैं। निकट है तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न्यूनतम, और थोड़ा सा दूर है तो दूरस्थ बिंदु, लेकिन फिर भी हम इसे भी अच्छे से देख पा रहे हैं बिना आंख पर जोर डाले, इसको हम क्या कहेंगे, दूरस्थ बिंदु कहेंगे या तो दूर बिंदु कहेंगे। लेकिन कोई इनफाइनाइट है, अपरिभाषित है, दिख ही नहीं रहा, तो उसे हम दूर बिंदु नहीं कहेंगे। और यदि 25 सेंटीमीटर से और पास ला दिए, इसका मतलब हम अपनी आंखों को फोर्सफुली देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा निकट बिंदु या न्यूनतम बिंदु भी नहीं कहलाएगा। ओके जी, पूरा फील हो गया हो ये पूरा जो इस स्लाइड में आपको दिख रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को पास ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। ओके जी, तो चलिए शुरू। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। मतलब जो दृष्टि दोष का मतलब, देखिए दृष्टि का मतलब होता है देखना, ठीक है, मतलब देखना, और दोष का मतलब होता है समस्या, ठीक है, परेशानी लिख लो, परेशानी लिखना नहीं है भाई, इसे मैं बता रहा हूं समझाने के लिए। ओके जी, मतलब हमको देखने में क्या हो रही हो, परेशानी हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, कहाँ पे, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए और नजीक की वस्तुओं को देखने के लिए। तो अब देखिए, आपने आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जो हमारा दृष्टि होता है, दृष्टि का मतलब देखना, और दोष का मतलब समस्या, जो हमें देखने में समस्या होती है, चाहे वो दूर देखने में हो चाहे वो पास देखने में हो। ओके जी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके उसके क्या करते हैं, निवारण करते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए जो हमारा कौन सा दोष आता है, निकट दृष्टि दोष। कुल मिला के लगभग 4-5 दोष आपको पढ़ने हैं और उसका निवारण भी। ओके जी, तो उनमें से पहला जो हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष। देखिए आप लोग देखने, अगर आपको जो हमारा टॉपिक लग रहा है, जो ये जो लिखा है निकट दृष्टि दोष, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि वो व्यक्ति क्या होगा, नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा होगा, ठीक है, नजदीक की वस्तुओं को देखने में उसका दोष होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है, उसे निकट मतलब पास की वस्तुओं को वो बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पा रहा है, देख पा रहा है, विजिबल कर पा रहा है, लेकिन दूर की वस्तुओं को वो देख नहीं पा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। हमने क्या समझा, जो ये लिखा है इसी का अपोजिट, निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, वह इस दोष के व्यक्ति में क्या रहता है कि वह पास की वस्तुओं को अच्छे से देख पाता है सुस्पष्ट तरीके से, लेकिन जो दूर की वस्तुएं रखी गई हैं वह उसे अच्छे से नहीं देख पाता है, क्योंकि इसकी जो आंख की जो वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण ही हमें क्या होता है, पास की जो वस्तुएं रहती है वह दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब है वो आपके पीछे बनने लगता है। ओके जी, तो इसका देखिए निवारण को और इसकी परिभाषा को डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है साइंस की भाषा में कि निकट दृष्टि दोष में क्या रहता है, इस दोष में जब कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को, देखिए समझिए निकट मतलब पास, ठीक है, पास रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, ध्यान दीजिएगा, देख पाता है, लेकिन दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष में। मतलब उल्टा हो रहा है, निकट दृष्टि दोष, दोष का मतलब उसको परेशानी निकट में नहीं है, दूर में है, निकट में वो बहुत आराम से देख पा रहा है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, निकट दृष्टि दोष कहला रहा है। देखिए इसका देखिए क्या कह रहा है, कारण देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो नेत्र लेंस है, जो हमारी आंख की जो लेंस है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, जिसके कारण से जो प्रकाश हमारे आंखों में पड़ता है, जब हमारी आंखों में जाता है, तो प्रकाश की वजह से ही तो हमें वस्तुओं को दिखाई देता है। हमने पहले चैप्टर में ही प्रकाश के बारे में डिटेल में पढ़ा है, अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा तो आपने वो लेक्चर भी आप जाके उसे देख लीजिए। ओके जी, तो हाँ इधर आइए, तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो आप जो प्रकाश जो है हमारी आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बनाता था रेटिना पे, वो रेटिना पे ना बना के आंख के पीछे बनाने लगता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ओके जी, और आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या बनने लगता है, पीछे बनने लगता है, ठीक है, जिसके कारण प्रतिबिंब पीछे बनने लगता है। कहाँ बनने लगता है, पीछे। ओके जी, प्रतिबिंब पीछे बनने लगता है, कहाँ पे, आंख के पीछे।
ठीक है, नेत्र के पीछे बनने लगता है। ओके जी। अब देखिए इसका क्या कह रहा है, निवारण कैसे करेंगे, उसकी उपाय युक्ति क्या है कि इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अवतल लेंस रहेगा तो जो प्रतिबिंब जो पीछे बन रहा है वो क्या करेगा, उसकी किरणों को रेटिना पे बना देगा, जिसकी वजह से हमें सॉरी दूर की वस्तुएं आराम से दिखने लगेंगी। ओके जी, तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या रहेगा, उसका अपोजिट, मतलब उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, इसके निकट की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन इसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, चलिए तो उसे भी डिटेल में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा दृष्टि दोष में जो हमारा दूसरा दृष्टि दोष है वो कौन सा है, दूर दृष्टि दोष। मतलब हमने इससे पहले निकट दृष्टि दोष को पढ़ लिया था, और मैं सच बताऊं मैं इसीलिए भी को पूरा डिटेल में बता दिया था, बस मैंने अपना माइक को ऑन करना ही भूल गया, जिसकी वजह से मेरी आवाज ही नहीं आ रहा था, मुझे दोबारा रिकॉर्ड करने पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, बस आप लोग देखिए, फिर से देखिए। देखिए दूर दृष्टि दोष में आप लोग इतना इस चीज का बस ध्यान दीजिएगा कि जिस दृष्टि, मतलब चाहे चाहे दूर की दृष्टि हो चाहे निकट दृष्टि हो, किसी भी दृष्टि दोष की बात की जाए, अगर दूर लिखा है तो इसका मतलब उसे दूर की वस्तु दिखाई दे रही है। अगर यहीं पे निकट हो जाए, निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब मुझे निकट मतलब पास की वस्तु दिखाई दे रही होगी। इसके दूर दृष्टि लिखा है, इसका मतलब ये नहीं उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, नहीं, इसका अपोजिट, उल्टा, दूर की वस्तु से दिखाई दे रही होगी बल्कि पास की वस्तु से दिखाई नहीं दे रही होगी। ओके जी, इसी को डिटेल एनालिसिस इसमें किया गया है। और इसका जो कारण होता है वो क्यों होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता था, जो हमारी आंख की जो वक्रता त्रिज्या होती थी वो क्या होता था, बड़ा हो जा रहा था, जिसके वजह से हमारा जो प्रतिबिंब बनता था वो हमारे आंख के पीछे, रेटिना पे ना बन करके और भी बहुत पीछे बनता था, जिसकी वजह से हमें निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, उसे दूर की वस्तु दिखाई दे रही होगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई उसे नहीं दे रही होगी। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, उसका जो वक्रता त्रिज्या है आंख का वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसमें क्या था, बड़ा हो गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके जी, तो अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं, मैंने बताया दीदी को कि अर्थात जो आंख का जो हमारा जो अर्थात यहाँ पे जो हमारा नेत्र का जो गोला है, ठीक है, क्या है, गोला है, वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रतिबिंब है और बहुत ही पहले बन जाता है। ओके जी, तो इसी को चाहिए। देखिए साइंस की भाषा में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस दोष में जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख ले, ध्यान दीजिएगा, देख लेता है लेकिन पास की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब दूर की वस्तु, दूर दृष्टि में क्या होगा, वह दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से मतलब अच्छे से क्या कर लेगा, देख लेगा, किसमें, दूर दृष्टि में, लेकिन पास की वस्तु को देख नहीं पाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है, जो हमारा नेत्र है, मतलब जो हमारा आंख है, उसकी जो लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है, और निकट दृष्टि दोष में जो हमारा पहला दोष था उसमें बड़ा हो जा रहा था, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा था, इसमें हमारा कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो आंख का जो गोलक है, जो हमारा गोला है, ये जो ऐसे जो गोला गोला रहता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्या हो जा रहा था, छोटा हो जा रहा था, जिसकी वजह से हमें निकट की वस्तु मतलब पास की वस्तु इसमें क्या हो रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी। इसका निवारण हम लोग कैसे करेंगे, इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका अपोजिट, उसमें निकट दृष्टि दोष में क्या कर रहे थे हम लोग, अवतल लेंस लगा रहे थे, इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे, वो भी उचित फोकस दूरी वाला। देखिए इस दोष के लिए निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, उचित फोकस दूरी, ठीक है, उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से, जैसे देखिए बाइक में दूर की वस्तु को पास में दिखा देता है ना एक ही दर्पण में, जरा हम लोग दूर की वस्तु को सॉरी नजदीक की वस्तु को और डिटेल में एनालिसिस कर पाए। ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्लियर क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना है, क्योंकि हमारा माइक बंद हो गया था, अगर वो टास्क चालू रहता तो मैं और आगे भी पढ़ा सकता था, बट कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही। तो कल मिलते हैं हम लोग इसके और तीसरी दृष्टि दोष में। तो कल के लिए मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्टेज फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फ्री रहेगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।